तो अभी तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है क्या कि हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं, विश्व का भी मालिक बनने वाले हैं। और जो अव्वल नंबर स्वर्ग है, स्व माने आत्मा, आत्मिक स्थिति वाला स्टेज, क्या तुमको कौन सी स्टेज में जाना है? ग माने गया, स्व माने आत्मा, माने आत्मिक स्टेज में तुम इसी जन्म में जाएंगे पुरुषार्थ करके, तो स्वर्ग का अनुभव करेंगे। और नीची कोटि के नीचे जन्मों का स्वर्ग नहीं, कि त्रेता के अंत वाला, मध्य वाला, सतयुग के अंत वाला स्वर्ग का अनुभव करेंगे, पौने 16 कला या 14 कला या 8 कला वाला नहीं। तुम अतीन्द्रिय सुख का वर्षा लेंगे, जो कलातीत सुख है। क्या किसके द्वारा स्थापन हो रहा है? ज्ञान सूर्य के द्वारा स्थापन हो रहा है। तो सूर्य की कलाएं होती हैं क्या? है सूर्य की तो कलाएं नहीं होती, वो तो कलातीत है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कहा जाता है। क्या शंकर की स्थिति में कहते हैं ना, तो तुम उस बाप का वर्षा लेने वाले हो, विश्व की बादशाही का वर्षा। कोई भी धर्म के धर्म पिताओं ने या उनके फॉलोअर्स ने, कोई भी हुए हो, हिटलर, नेपोलियन, कोई भी, मुसेलिनी, अलेक्जेंडर, कोई ने भी विश्व की बादशाही का वर्षा सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। अरे हिंसा से कैसे विश्व की बादशाही मिलेगी? ये तो बाप है जो तुमको संपूर्ण अहिंसक बनाते हैं। देवताओं के लिए कहते हैं ना, 16 कला संपूर्ण है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये टाइटल है ना देवताओं के। तो तुम संपूर्ण अहिंसक बनते हो, 1% भी किसी को दुख देने वाला काम, हिंसा का नहीं करते हो कोई भी इंद्रिय से। वो तो जितने भी धर्म पिताएं द्वैतवादी द्वापर युग से आते हैं, सब काम इंद्रिय से और नीची इंद्रियों से और फिर ज्ञान इंद्रियों से भी दुखदाई ही दुखदाई बनते हैं। क्या सुख बहुत थोड़ा क्षणभंगुर और दुख 24 घंटे का जैसे हो गया। तो तुम विश्व का मालिक बनते हो, ऊंचे से ऊंची स्वर्गीय स्टेज का मालिक बनते हो। अतीन्द्रिय सुख जहां मिलता है, इंद्रियों से परे का सुख। नई दुनिया किसको कहा जाता है? समझा है? स्वर्ग को ही कहा जाता है ना। क्या स्वर्ग की जो सबसे ऊंची स्टेज है, इंद्रियों से भी ऊंची स्टेज का सुख, चाहे कर्म इंद्रियां हो, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे उन सब 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन हो, वो भी कंट्रोल में आ जाता है। 11 इंद्रियों के कंट्रोल करने वाला जो तुम्हारी बुद्धि रूपी आत्मा है, वो आत्मा का सुख वहां मिलता है। तो उसको स्वर्ग कहा जाता है, अव्वल नंबर का। इसलिए मुसलमान कहते भी हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर का दीन अर्थात धर्म स्थापन किया, तो उसे नई दुनिया कहा जाता है, अव्वल नंबर स्वर्ग को। अभी तुम यहां बैठे ही हो, कहां बैठे हो? अव्वल नंबर जो धर्म है, जहां अव्वल नंबर स्वर्ग मिलता है, सुख मिलता है, वहां तुम बैठे हो राजयोग सीखने के लिए। उस दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए बैठे हो। स्वर्ग का रचने वाला तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाए रहे। क्या बोला? स्वर्ग के रचने वाले
रचने वाला नहीं बोला, एक या ज्यादा है। स्वर्ग का रचने वाला एक है, सुप्रीम सोल, या अनेक हैं? कितने हैं? स्वर्ग को रचने वाले जो पहले पहले स्वर्गीय स्टेज का अनुभव करें या आत्म स्थिति का अनुभव करें, तो उनको कहा गया स्वर्ग को रचने वाले। कौन? तुम बच्चों को, माने तुम बच्चों में से ही कोई हैं जो साकार में हैं और साकारी स्वर्ग की रचना करते हैं। क्या स्वर्ग साकार है तो रचने वाला भी साकारी होगा। तो तुम बच्चों में वो कौन से बच्चे हैं जो स्वर्ग को रचने वाले हैं और तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं? कौन है? स्वर्ग की रचयिता तो हैं, लेकिन जैसे सुप्रीम सोल, क्या स्वर्ग का जो रचयिता है साकार, उसका बाप सुप्रीम सोल स्वर्ग में सुख भोगता है, तो बाप नहीं भोगता है तो बच्चा भी कैसा होना चाहिए? है स्वर्ग का सुख भोगने वाला होना चाहिए? नहीं, वो भी नहीं भोगता। इसलिए शंकर को कैसे दिखाते हैं? कैलाश पहाड़ पर जंगलों में रहता है? सुखी दुनिया में नहीं रहता है। राजयोग की स्टेज जहां बनती है, ऐसी ऊंची स्टेज में पहाड़ पर रहता है। तो उन्होंने पहाड़ों पर दिखाई दिया भक्तों ने। अमरनाथ की पहाड़ी पर अमरनाथ का मंदिर बनाई दिया, दिखाई दिया कि गुफा में रहता है। गुफा माने गुह्य, गुह्य ते गुह्य राज है। उस गुह्य राज की गहराई में घुसना पड़े तब ही तो देखने में आवेगा। तो तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाए रहे हैं। कौन बनाने वाला? एक या कम से कम दो? दो। कौन कौन है? कौन कौन दो? एक सदैव आत्म स्थिति में रहने वाला, आत्म भाव वाली प्रकृति, और दूसरा देवभान की स्थिति में रहने वाली माताएं। क्या? लक्ष्मी माता, और जो ज्यादा नजदीक रहती है जिसे कहते हैं पार्वती, और कौन? जगदम्बा, जो तामसी स्टेज में महाकाली बनती है। उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो महालक्ष्मी कहा जाता है। तो वो महादेव और महादेवी महालक्ष्मी तुमको स्वर्ग का लायक बनाए रही है। लायक बनाने के लिए क्या चाहिए? कैसे बनाते हैं? लायक बनाने में ज्यादा मेहनत किसको करनी पड़ती है? माँ को या बाप को? बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने के लिए, स्वभाव संस्कार बनाने के लिए ज्यादा मेहनत किसको करनी पड़ती है? माँ को करनी पड़ती है। तो ये माँ के रूप बताई दिए इस दुनिया में। क्या क्या? जगत पिता शिव की समान स्टेज धारण करने वाली आत्मा है, और फिर उसका शरीर। 5 तत्वों का संघात जड़ शरीर, ये दोनों को मिलकर के जो अव्यक्त स्टेज बनती है उसको कहते हैं शिवलिंग।
क्या? ये इस साकारी मनुष्य सृष्टि का बीज हो गया। बीज कैसा होता है?